नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भाई दूज भाई बहन के रिश्ते का वो अनमोल बंधन जो सिर्फ तिलक और उपहारों से नहीं बल्कि दिल की दुआओं और बचपन की यादों से जुड़ा होता है। यम और यमुना की कथा से लेकर आज के रिश्तों तक ये पर्व हर साल हमें सिखाता है कि स्नेह और विश्वास ही असली पूंजी है। आइए इस भाई दूज पर रिश्तों की इस मिठास को फिर से महसूस करें। हमारी रिपोर्ट आपको भावुक भी करेगी और रिश्तों की अहमियत भी याद दिलाएगी। भाई दूज एक ऐसा दिन जब बहनें अपने भाई के माथे पर सिर्फ तिलक नहीं लगाती बल्कि अपने दिल की दुआओं को सजाकर उनके जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा की कामना करती हैं। ये दिन कोई रस्म नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा पल जब बचपन की शरारतें, साथ खेले गए खेल और वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ फिर से यादों में ताजा हो जाती हैं। बहन जब तिलक लगाती है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है, एक विश्वास कि उसका भाई हमेशा उसके साथ रहेगा। और भाई जब बहन को उपहार देता है तो उसमें सिर्फ चीजें नहीं होती, उसमें होता है उसका प्यार, उसकी जिम्मेदारी और वो वादा चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इस दिन की जड़ें पौराणिक कथाओं में भी हैं। यमराज जब अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे तो यमुना ने उन्हें तिलक लगाया, भोजन कराया और अपने स्नेह से उनका स्वागत किया। यमराज ने वचन दिया था कि जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी उसके भाई को यमलोक का भय नहीं रहेगा। तभी से ये परंपरा हर साल निभाई जाती है। लेकिन भाई दूज सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन रिश्तों की कहानी है जो समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। जब बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती है तो वो सिर्फ पूजा नहीं करती, वो अपने मन की शक्ति से उसके जीवन को संवारती है। और भाई चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, इस दिन अपनी बहन को याद करता है, उसके लिए समय निकालता है और उस प्यार को महसूस करता है जो शब्दों से परे है। भाई दूज एक त्योहार नहीं, एक भावना है, एक ऐसा रिश्ता जो जन्म से जुड़ा होता है और जीवन भर साथ चलता है। ये दिन हमें सिखाता है कि स्नेह, विश्वास और साथ ही असली पूंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो भाई दूज क्यों मनाया जाता है और कैसे इस दौरान अपने जो भाई हैं उनकी आपको जो है तिलक करना चाहिए, क्या विधि विधान है और इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं। और शुभ मुहूर्त क्या होगा, इन सभी चीज़ों को जरा जानते हैं। और इस बीच हमारे साथ पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम गौड़ जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ अल्पना मिश्रा जी भी कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। अल्पना जी, बहुत स्वागत है अल्पना जी आपका। मैं लेकिन पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी से पहला सवाल करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप हर कोई जब भाई दूज का त्योहार मनाता है तो इसकी महत्वता क्या है, पौराणिक कथा क्या है, जरा सबसे पहले उस पर बात करते हैं सर। जय श्री राम। भाई दूज के पावन पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। देखिए, भाई दूज का जो पर्व है ये कल ग्रहों का संयोग या आयुष्मान और सौभाग्य योग के मध्य हो रहा है। भाई बहन के रिश्ते शुभ सफल ये बनाने वाला वृश्चिक का चंद्रमा और कुछ राशियों के लिए जो विशेष धन सम्मान की नई स्थिति बन रही हैं, जैसे कि बृहस्पति उच्च का के हो चुका है। इस दौरान जो है ये भाई दूज का पर्व हो रहा है, जहां यमुना ने अपने भाई यमराज को तिलक लगा कर उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना की थी। इसी परंपरा के अनुसार भाई दूज का ये पर्व कल मनाया जा रहा है। ये सुबह प्रातः सूर्य उदय से ही शुरू हो रहा है और सुबह 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक का समय भाई को तिलक लगा करके बहन उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। और ये पर्व का महत्व सभी जानते हैं कि भाई दूज भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। ये यम द्वितीया इसे कहते हैं क्योंकि इसका संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि बात करें तो यमुना जी ने यमराज का तिलक करके भोजन कराया, उसकी लंबी आयु की कामना की। यमराज ने प्रसन्न होकर के वचन दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर के तिलक कराया गया भोजन स्वीकार करेगा वह हमेशा सुरक्षित रहेगा।
ऐसे में आपको बताना चाहते हैं कि कल का जो मुहूर्त है, सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त आपको सुबह 11:43 से 12:28 के मध्य अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और इस दौरान आप जो है कर सकते हैं। विजय मुहूर्त की बात करें 1:58 से लेकर के दोपहर 2:43। पर चूंकि कल क्या है कि गुरुवार है, गुरुवार को 1:30 यानी दोपहर 1:30 पर राहु काल प्रारंभ हो जाता है और ये 3 बजे तक रहेगा। शाम को गोधूली वेला में भी आप जो है अपने भाई को तिलक कर सकते हैं 5:43 से लेके 6:09 तक। सायंकाल की बात करें तो 5:43 से और 7 बजे तक ये सायंकाल बहुत अच्छा रहेगा। अमृत काल की बात करें तो सायंकाल 6:57 से लेकर रात 8:45 तक रहेगा। इस प्रकार से पूरे दिन कल भाई को बहन जो है तिलक कर सकती हैं। और आपको बताएं कि देखिए हमारे सनातनी जो पर्व हैं, ये त्योहार हैं, ये पर्व के रूप में मनाए जाते हैं और इनका बड़ा साइंटिफिक एक महत्व होता है। और ये भी आप माने कि धार्मिक महत्व ही उसका होता है। हम्म। जैसे जब भाई अपने बहन के घर जाता है और आत्मीयता से मिलता है, तो यहाँ एक बहन का जो बिल्कुल लक्ष्मी के रूप में बहन होती है हम्म। और वो उनको आशीर्वाद देती हैं, तो आप मानिए कि वो जीवन उनके खुशी से भर जाता है। हम्म। तो इस प्रकार से चूंकि महिला को, बहन को या किसी भी बहन बेटी को लक्ष्मी के रूप में ही देखा जाता है और लक्ष्मी के रूप में जब वो अपने घर बुलाती है भाई को, तो वहां उसको आशीर्वाद देती है, अपने हाथों से पकवान बनाकर खिलाती है, उनको तिलक करती है, उनका आरती करती है, आरता भी करती है। कई जगह पौराणिक कथाओं में भी आता है, लेकिन यहाँ लोकाचार शिष्टाचार के अनुसार है। कई जगह होता है, कई जगह डायरेक्ट भाई को बिठा करके भोजन आदि करा के भाई अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता से हाँ। कमाए हुए धन में से बहन के सम्मान में उनको भेंट करता है। और ये परंपराएं हमारी आज से नहीं, ये परंपराएं बहुत लंबे समय से बहुत चली लंबे आ समय से चली आ रही हैं और रही। इसीलिए जी इन्हीं परंपराओं को मानते हुए आज भी हम उनका निर्वहन करते हैं और आज भी उसी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और इन्हीं जी तमाम चीज़ों को और जरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिन त्रिवेदी जी भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सेवी सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है आपका आप सेवी जी। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और जान रहा हूँ, मैं इसमें डॉक्टर नितिन जी को जोड़ रहा हूँ। नितिन जी, एक चीज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि शुभ मुहूर्त क्या है ये हमने जाना है, लेकिन दिशा को लेकर के भी बात आती है कि भाई किस दिशा में आपको बैठ करके तिलक करना चाहिए एक बहन को अपने भाई के लिए। मैं वो भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और भी आता है कि भाई क्या क्या चीजें वहां पर होनी चाहिए जब आप तिलक कर रहे होते हैं, किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि कई बार चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो शायद उतनी विधि विधान के साथ जो है वो तिलक नहीं हो पाता है। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए सामग्री के अंदर, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और मेरे परिवार के सभी जन बैठे हुए हैं, मैं पहले इन सबको नमस्कार करना चाहूंगा। भारद्वाज साहब जी, मिश्रा जी और सेवी सिंह जी से, इन सबसे मेरा हमेशा मिलना होता है। और मेरे पुरुषोत्तम गौड़ जी से मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि आप बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। और साथ ही साथ मैं सभी दर्शकों को इस भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा एक भाई दूज एक ऐसा ही समय पे आया है कि इस साल गत वर्ष के अनुसार इस साल भी दो दीपावली हुई है। और माँ लक्ष्मी की कृपा जो है, कई लोग इसको देखिए, हर चीज के दो पहलू है, कोई एक सोच ले कोई दो सोच ले। हम इसको दो सोचते हैं। दो सोचने का अर्थ है कि माँ लक्ष्मी की हमारे ऊपर असीम कृपा रही, हमने दो दो तीन तीन दिन जो है त्योहार मनाया। हमारे बच्चे का जिस दिन जन्मदिन इत्यादि होता है तो हम सोचते ना कि इसका बढ़ोतरी में रहे, दो दो दिन आ जाता है। तो ये तिथि के अनुसार दो दो दिन आया है, इसका आनंद ले। माँ लक्ष्मी आपको, कलयुग चल रहा है ना, तो माँ लक्ष्मी जो है आपको दो दो दिन जो है इस दिन दर्शन देने के लिए आई। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भाई दूज का एक ऐसा पर्व है कि यम और यमुना, भगवान यम जो है, यमराज जो है, जब काफी दिनों तक अपने कार्य में व्यस्त रहे, पूरे साल भर जब व्यस्त रहे, नरक चतुर्दशी आती है दीपावली से एक दिन पहले, जिसे हम छोटी दीपावली का दिन कहते हैं। उस दिन जो है नरक चतुर्दशी, उस दिन जो है भगवान यम का जन्म उत्सव दिन भी माना जाता है। कई कई शास्त्रों में, कई बहुत छोटे शास्त्र हैं उनमें लिखा हुआ है कि इस दिन जो है भगवान यम का जो है जन्म उत्सव भी हुआ था, जन्मदिन मनाया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बहन से दोनों अपने कार्य में व्यस्त हैं। इतने व्यस्त थे दोनों बहन भाई कि अपने चलते प्रवाह के कारण यमराज जो है सभी कार्यों के कारण किसी भी वहां से फ्री नहीं हो सके अपने यहाँ से।
कहीं से भी जो उनको समय नहीं मिल पाया, तो बहन ने जो है भाई से मिलने की इच्छा जाहिर करी। और जिस दिन जैसे ही मिला, हमारे भारतीय समाज में एक बड़ी अच्छी प्रथा है कि जब भी कोई घर में आता है, कोई भी आपसे मिलता है, कोई भी अच्छा मेहमान आता है, बहू आती है, कोई अच्छा अतिथिगण आता है, कोई विशिष्ट कोई अतिथिगण आता है, तो उसका तिलक इत्यादि लगा करके सम्मान किया जाता है। तो इसी के अनुसार हमारे यहाँ पे जो मान्यता जो है, वो ये मान्यता है कि दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज कहा जाता है इसे। भाई दूज का मतलब है कि दूसरे दिन जो है यम और यमुना दोनों भाई-बहन जो उस दिन मिले थे और माँ यमुना ने, जो हमारी दिल्ली की रानी है, माँ यमुना ने उन्हें तिलक करके उनका सम्मान करा और मांगा कि आज के दिन ये तिलक करने का सम्मान इसलिए था कि 2 दिन पहले भाई का जन्मदिन था और माँ यमुना जो है वो जन्मदिन नहीं, उस समय जन्मदिन पे जा नहीं पाई थी। जिस कारणवश हमारे यहाँ पे जब भी कोई छोटे बच्चे का जन्मदिन होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसको सुबह-सुबह प्रातःकाल मंदिर लेके जाते हैं। पंडित जी से इन सब से तिलक करवाते हैं। और बड़े घर के जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो उस समय पे भी माँ अपने घर के जो पौत्र पौत्र मतलब पोता, पड़पोता, इन सबको तिलक और कुछ शगुन के पैसे दे करके उसे सम्मानित करते हैं ताकि भगवान इसकी दीर्घ आयु दे, इसकी लंबी आयु दे। तो यहाँ पे साथ ही साथ जो है माँ यमुना ने यमराज जी को अच्छा तिलक करा और कहा कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें तिलक करा, बड़ी बहन है, तो साथ ही साथ जो ये कहा कि इस तिलक से तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र बढ़े और तुम्हारी निरोगी काया रहे। साथ ही साथ अब आपको बताना चाहूंगा कि ये इसका कर्म क्या रहता है और क्या-क्या चीज आपकी थाली में होनी चाहिए, किस-किस प्रकार से आपको ये तिलक करना चाहिए। आपको तिलक करने का तरीका मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। आपको इस समय तिलक, चंदन का तिलक, नहीं तो रोली, रोली हमारे यहाँ पे सबसे शुभ मानी जाती है। रोली मतलब जो लाल टीका जो होता है, उसको ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि मंगल जो है वो खून का दाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप टीका लगाते हैं, हम स्टोन वगैरह कुछ भी पहनते हैं ना, वो रंगों के होते हैं। तो रंगों के प्रतीक से क्या होता है, जैसे ही आप रोली का तिलक लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, उससे एनर्जी लेवल बढ़ता है। ये हमारा त्रिनेत्र जो है, इसको आज्ञा चक्र भी कहते ये हैं। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि एक-एक चीज बड़ी मायने रखती है और हमारी यहाँ हिंदू पे जो आपने जो संस्कृति है है रोली का उसमें बहुत तिलक और हर एक साथ चीज का में बहुत ध्यान रखा जाता है और उसका सांकेतिक प्रभाव भी है। बड़े अच्छे तरीके से नितिन जी भी बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हैं, अल्पना जी भी हैं और सेवी जी भी हैं। मैं जरा जल्दी से अल्पना जी को इसमें जोड़ लेता हूँ। मैं वापस लौटता हूँ नितिन जी आपके पास। अल्पना जी, एक चीज ये, अब तिलक लगाना है, अब क्या क्या सामग्री चाहिए ये तो बता दिया नितिन जी ने और बहुत बारीकी से उन्होंने बताया कि इसके पीछे की मान्यता क्या है, पौराणिक कथा क्या है, वो भी उन्होंने बताई है। लेकिन अब जब तिलक कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस दिशा में बैठ करके अपने भाई का तिलक करना चाहिए? सबसे पहले तो एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी मेरा सादर प्रणाम। अब जैसा कि आपने प्रश्न किया कि किस दिशा में बैठ के तिलक करें, तो मैं सर्वप्रथम बोलूंगी कि उत्तर दिशा का प्रयोग करें। यदि आप उत्तर दिशा में मुख करके बैठ रही हैं बहन जो है, तो बेहतर रहेगा या उत्तर पूर्व की दिशा का चयन करिए। उत्तर पूर्व की दिशा में यदि आप बैठ करके अपने भाई को तिलक करती हैं तो सर्वोत्तम दिशा यह मानी जाती है इस दिन। दूसरी चीज कि जब पहली चीज तो बहनें उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं। जितना मुझे ज्ञात है कि सुबह से वो व्रत रखती हैं और भाई दूज वाले दिन अपने भाई को तिलक लगाने के उपरांत ही वह कुछ ग्रहण करती हैं। इसकी विधि क्या होती है वह समझते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम अपने भाई के लिए चौक पूजते हैं। चौक पूरी जाती है जिसे हम आटे से, सफेद रंग के आटे से पूजते हैं, बनाते हैं उसे। कई जगह ये हल्दी से भी बनाई जाती है। तो चौक बनाने के उपरांत हम उसके सामने अपने भाई को बिठाते हैं, थाली लेते हैं, उस थाली में हल्दी, कुमकुम, थोड़ी सी अक्षत, कलावा, थोड़ा सा दही, खीर यदि आपने बनाई है, मैं तो कहती हूँ खीर अवश्य बनाए, उस दिन भाई को खीर खिलाना शुभ माना जाता है। तो खीर उसमें थोड़ा सा रखिए, खीर बताशे रखिए और एक नारियल अवश्य ही रखा जाता है। भाई दूज के दिन नारियल भेंट किया जाता है और ऐसी प्रथा भी है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हम अपने भाई के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, भाई हमारे पास नहीं आ पा रहा है, तो भाई दूज को खंडित भी नहीं किया जाता। हम नारियल को रख करके भाई दूज पूज लेते हैं। भाई दूज को पूज लिया जाता है, उसके उपरांत हम उसी नारियल पे उस कलावे को लपेट देते हैं।
जो हम भाई की कलाई पे बांध रहे हैं, अगर भाई प्रत्यक्ष रूप में आए हैं या आप जा सकती हैं तो उसको भाई की कलाई पे बांधा जाता है। हाँ। अन्यथा अगर वो नहीं अवेलेबल है तो नारियल पे बांध करके हम अपने और ये भाई देखिए की बड़ा रक्षा अच्छा के लिए संकेत यहाँ से संदेश भी है उसका कि जिन करते बहनों के हैं। भाई आपके पास से दूर हैं या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, जाना संभव नहीं है, उनका आना संभव नहीं हो पा रहा है, तो कुछ इस तरीके से भी आप इस दिन को जो है वो आप कर सकते हैं। जी अल्पना जी बताइए। भाई दूज कभी भी खंडित नहीं किया जाता है, एक बार आपने उठा लिया तो, और आप उस नारियल को अपने पास सहेज के रख लें। जब आप वहां पे उसे पहुंचा पाए, यदि आपके कोई जाने वाला जा पा रहा है या बाद में आपका भाई आता है या आप जाती हैं, तो उस नारियल को उसी प्रेम पूर्वक अपने भाई को दे और उस समय पुनः अपने भाई का तिलक कर ले। तो इससे आपका रक्षा सूत्र भाई के कवच के रूप में कार्य करता रहता है। सबसे पहला तो यह नियम है। दूसरा, भाई को आप जब पूजन कर लें उसके उपरांत उसकी आरती करिए, प्रेम से आरती करिए। प्रेम सौहार्द का त्योहार है यह, तो प्रेम से अपने भाई की आरती करिए, उसकी उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए प्रभु से कामना करिए। क्योंकि यम जो है वो मृत्यु की देवता है, और ये तो यम और यमुना का जैसे पौराणिक कथा भी बताई गई, भाई बहन के प्रेम का, जो प्रेम उन्हें अपने माता पिता से उतना नहीं मिल पाया था, उन्होंने पारिवारिक प्रेम जो भाई बहन में एक दूसरे का देखा था, उसका यह प्रतीक है ये त्योहार। बड़ा ही प्रेम इसमें बहुत अच्छा दर्शाया गया है, जो भाई बहन भी किस तरह से एक परिवार के रूप में बन सकते हैं। यदि किसी तरह से भाई किसी के माता पिता नहीं भी हैं तो भाई बहन भी एक दूसरे के कवच के रूप में कार्य करते हैं। ये जो पौराणिक कथा है ये इसको दर्शाती है, जब आप विस्तृत रूप में इसे देखेंगे। क्योंकि जो सूर्य हैं वह भी दूर हो गए थे यम और यमुना से, और माता जो थी वह भी दूर हो गई थी, फिर भी उन दोनों ने अपने प्रेम को किस तरह बनाए रखा। और यमराज जिनका जाना कहा जाता है कि मृत्यु के देवता है, किसी के घर जाना ही संकट का कारण है, पर यमुना जी ने प्रे करके, प्रार्थना करके, अपनी उपासना से, अपने तप से यह प्रार्थना करी कि मेरे भाई मेरे घर आए, और वह आए भी, और उन दोनों की ही रक्षा हुई और जीवन दीर्घकालिक बना वचन भी दिया। और इसी भरोसे के साथ आज भी इस त्योहार को बड़ी परंपरा के साथ मनाया जाता है। मैं अल्पना जी वापस लौटता हूं, हमारे साथ सेवी सिंह जी भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर सेवी जी, अब इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? हालांकि बहुत सारी चीजों को लेकर के बात हो चुकी है, भाई विधि विधान क्या है, पौराणिक कथा क्या है, मान्यताएं क्या है, उन सभी चीजों को लेकर के सभी पैनलिस्ट ने बताया। लेकिन जब पूजा की जा रही है, दिशा में कौन सी होनी चाहिए, इसको लेकर के भी बात है। लेकिन क्या इसमें और जोड़ना चाहेंगे आप सेवी जी? बिल्कुल, सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को और साथ में मेरे सह पैनलिस्ट को इस भाई दूज के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देखिए, मैं अपनी बात को बहुत छोटी सी एक कहावत से शुरू करना चाहूंगी कि यमुना ने निमंत्रण दिया यम को, और साथ में मैं निमंत्रण देती हूँ, यानी कि मैं बहन निमंत्रण देती हूँ अपने भाई को कि जितनी लंबी यमुना की धारा है उतनी ही लंबी मेरी भ्राता मेरे भाई की आयु हो। तो संक्षेप में ये जो पर्व है वो आपके जीवन में आपके भाई की आरोग्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके जीवन में हर तरीके की जो परेशानी है, हर तरीके का कोई भी अगर भय संकट उनके ऊपर आने वाला है, तो माँ यमुना के आशीर्वाद से और यम देवता के आशीर्वाद से वो सभी चीजें जो है वो खत्म हो, वो दूर हो। दूसरी चीज ये है कि सभी सह पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या मुहूर्त है और क्यों विशेष करके मुहूर्त में की जाने वाली विधि अनुसार जो पूजन होता है उसी का फल सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्राप्त होता है। आचार्य जी ने पहले ही आपको बताया कि इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है, जिस दौरान आपको ये पूजा अर्चना जो है अपने भाई के मस्तक पर तिलक करना चाहिए। लेकिन विशेष करके 1:30 बजे से लेकर जो समय शुरू हो रहा है वो राहु काल का समय भी है। तो 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच का जो समय है उस दौरान आपको खास परहेज करना है कि उस राहु काल के अंतर्गत आपको भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र जो है या फिर ये तिलक जो है वो नहीं लगाना है। एक मुहूर्त सुबह का आचार्य जी ने ऑलरेडी बताया कि जिस दौरान 10:30 बजे से लेकर जो समय शुरू होता है 1:30 बजे, क्योंकि उस दौरान जो है बहुत अच्छे योग भी इस दिन बन रहे हैं, और साथ में उस समय के दौरान आपको विशेष करके एक अच्छा मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त जो है वो भी प्राप्त होगा। लेकिन साथ में वो, क्योंकि आजकल बहनें वर्किंग है, तो कुछ ऐसी भी महिलाएं होंगी, हो सकता है जो सुबह के टाइम पे ये तिलक जो है वो नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे में शाम के समय 4:28 से भी एक
बहुत ही ज्यादा शुभ योग जो है उसकी प्राप्ति होगी। तो उस दौरान भी आप 4:28 से लेकर शाम के 7:20 के अंतर्गत भी इस मुहूर्त के दौरान भी जो कन्याएं हैं या फिर जो बहनें हैं वो अपने भाई को तिलक कर सकती हैं, रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। ये पर्व जो है उसमें विशेष करके, जैसे अभी मेरी सह पैनलिस्ट बता रही थी कि वो बहनें जो अपने भाई से दूर हैं या वो बहनें जो विशेष करके अपने भाई के साथ ये पूजन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें उनके नाम से एक धागा जो है, मौली जो है वो जरूर साइड रखनी चाहिए। तिलक और साथ में अक्षत के दाने एक बॉक्स में डाल के उन्हें साइड रखने चाहिए, ताकि जब भी उनसे उनकी भेंट हो या मुलाकात हो, यम देवता का स्मरण करते हुए उन्हें ये तिलक जो है वो पहले ही साइड करके रखना चाहिए कि अब जब भी मेरी उनसे भेंट होगी तो आपके आशीर्वाद से मैं उनके कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधूंगी, और आपसे मेरी यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप उनको अच्छा लंबा आयु जो है वो प्रदान करें। देखिए, सबसे पहले तो ये पर्व जो है उसमें दो चीजें महत्वता रखती हैं। एक चीज ये, एक पौराणिक कथा ऑलरेडी सभी ने बताई कि यम देवता और यमुना जी की जो कथा है उसके अनुसार ये जो पर्व है वो मनाया जाता है, क्योंकि उनके व्यस्तता के चलते यम देवता जो थे वो यमुना जी से भेंट करने नहीं जा पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जिस दिन उनसे उनकी भेंट हुई उस दिन द्वितीया तिथि थी, तो इसी वजह से ये भाई दूज के पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन विशेष करके अगर आपके भाई आपके साथ हैं, आप उनके साथ ये दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं, तो ऐसे में आपको जरूर दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक, भाई को ही बहन के घर जाना चाहिए। दूसरी चीज, आजकल क्योंकि इतनी सारी एप्स हमारी सुविधा के लिए अवेलेबल है, तो सबको लगता है कि फटाफट जो काम हो जाए वो करना चाहिए। डिलीवरी से खाना इस बार मत मंगवाइएगा, चाहे उनकी जो भी पसंदीदा चीज हो। अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भोजन अपने हाथों से अपने जरूर घर पे बनाकर उन्हें बिल्कुल। खिलाइएगा, क्योंकि यमराज जी ने प्रसन्न होकर जब यमुना जी ने उनको इतने शुभ मन से खाना खिलाया था, उसके बाद प्रसन्न होकर यमुना जी को उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी इस दिन पर जो भी बहन तिलक करेगी भाई को, उसको उसके जीवन में अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल कभी नहीं सताएगा। दूसरी चीज, इस दिन कृष्ण जी ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध करके वो द्वारका वापसी लौटे थे, और ऐसे में मां सुभद्रा ने उनके मस्तक पर तिलक किया था, दीप और फूलों से उनका स्वागत किया था। तो ये दोनों ही जो पौराणिक कथाएं हैं ये और इन दोनों अपने का ही बड़ा आप महत्व है ना। पौराणिक कथाएं इसमें हैं, लेकिन इन दोनों का ही महत्व है। मैं इसमें वापस से पुरुषोत्तम गौड़ जी को इसमें जोड़ रहा हूं। पुरुषोत्तम जी, अब जो भी भाई अपनी बहन की घर पर जा रहा है तो खाली हाथ जाने का तो रिवाज है नहीं, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना है, कुछ उपहार लेकर के जाना है। तो क्या लेकर के जाएं और क्या ठीक रहता है, ये भी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। देखिए, भावे ही देवाविते तस्मात् भावे ही कारणम। हमारा भाव, जो भाई बहन का जो प्रेम, जो आत्मीयता, जो अपनापन है, उसके मध्य ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन वो बड़ी चीज है। और ये बात सही है कि जब भाई अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता से कमाए हुए धन में से कुछ दान या कुछ अंश या कुछ रकम या कुछ भी उसमें से निकाल के और बहन को जब भेंट करता है, तो निश्चित रूप से बहन को ये सब देने से और दान करने से उसका धन वृद्धि होता है और उसके घर में बहुत सुख शांति के साथ बहुत समृद्धि आती है। पर चूंकि आज ये होता है कि आज ये जो हमारे सरकार के जो नियम बने हुए हैं, और कुछ नियम ऐसे बन गए कि अब भाई बहन अपने पिता की प्रॉपर्टी में बराबर के हकदार हो गए। ऐसे में बड़ी समस्याएं हो रही हैं कि बहनें अपने भाई से हक मांगने लगी हैं, और यहाँ वो प्रेम और वो आत्मीयता कम होने लगी है। जो हम एक साथ बहन भाई एक आंगन में खेलते थे, एक थाली में खाते थे, वो आज लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर मैं हमारे एनडीटीवी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं ऐसे बहन और भाइयों से कि ये त्योहार आपका एक दूसरे भाई बहन के साथ बैठ कर के बहुत प्रेम से एंजॉय करने का है, प्रेम से इसका उत्साह के साथ त्योहार को मनाने का है। ये सब बात भूलनी चाहिए और अपनी तकदीर पर, अपनी मेहनत पर, अपने विचारों को जो है सही बना करके और रहना चाहिए। पर एक बात और हो रही है आज, अभी जैसे बहन ने कहा कि खाना बना बनाए मंगा लेते हैं,
ये सही बात है। खाना बना मंगा लेते हैं। ये होता है कई तो बेचारे खा नहीं पाते क्योंकि वो अपना जैसा भी खा ले, लेकिन बाहर से जो आता है वो नहीं खाया जाता। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो बहन या भाई विदेश में बैठा है और ऐसी स्थिति में कि वो नहीं तो अपन से मिल सकता है ना ले सकता है, मैं कहूँगा आजकल तो सारी चीज़ें बहुत सुविधा से है। वीडियो कॉल पर जो है अपनी बात करके और पूजा करें। और इसके लिए मंत्र भी दिया है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूं प्रवेशेमहि देवैतं यदायो शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा इत्रान् चक्राझर सन्तु नमः। ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, कि आपकी शरद, आपकी हजारों वर्ष की आयु हो, शत आयु हो, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें। आप 1000 वर्ष को जीता नहीं, पर उनके लिए भावना की जाती है कि आपके बच्चे 1000 वर्ष तक हमारे परिवार का, मेरे पिता का नाम चले, ऐसी कामना बहन करती है। हाँ। दुनिया में निस्वार्थ कोई रिश्ता है तो आज भी ये बात सही है कि जैसे बेटा और माँ का पिता का होता है, ऐसे बहन भाई का भी रिश्ता होता है। ये बड़ा लेकिन गहरा रिश्ता है, आजकल बिल्कुल बिल्कुल आपने आजकल सही ये कहा जो सर। सरकार ने ये बराबर का जो हिस्सादारी की है, हाँ। यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इन सब बातों को भूल करके और भाई बहन के पावन पर्व को बहुत उत्साह से सही समय सही घड़ी पल में करना चाहिए। हाँ। विशेष रूप से कल गुरुवार है और गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जगानम प्रथमम पुरुषाद उसी मतः सुरचो वीन आवै सैबुदन उपमा स्पृष्टा सतस्योनि मतस्विवै। सभी प्रकार के दोषों का निवारण करने के लिए गुरु को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, गुरुवार को श्रेष्ठ मानते हैं। और बृहस्पति उच्च राशि में आ चुके हैं, इसलिए कल का दिन जो सुबह से लेकर शाम तक का मुहूर्त है, उन मुहूर्तों में अपने भाई की कलाम है सीधे हाथ में आप राखी बांधे। ओम ये नबद्वरी राजा दानवेंद्रो महावलय तेन त्वाम प्रतिमग्नामि रक्षे रक्षे महाचलाहा। इस प्रकार से तिलक करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। और मैं कहता हूं कि आपके भाव की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत है, आत्मीयता की जरूरत है, अपनापन की जरूरत है। इस प्रकार से जो है ये पर्व को मनाया जाए और यही एनडीटीवी चैनल का प्रयास है। और इसी के लिए सारे हमारे पूरे देश और प्रदेश के विद्वान लोगों को यहाँ आज एक तर्क के साथ में बात करने का अवसर मिला, तो ये बहुत ही अच्छी बिल्कुल बात सर। है। मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए नितिन जी को इसमें जोड़ता हूँ, और बड़ी सही बात कही सर आपने। और ये जो दिन है, और क्योंकि जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होती है, और जहाँ परिवार में सभी सदस्य रहते हैं तो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन ये दिन है जब अगर किसी भाई बहन के बीच में कहीं कोई थोड़ी सी भी अगर मनमुटाव है या कोई परेशानी है तो उसको आपको दूर कर लेना चाहिए। ये बड़ा सही जो है महंत जी ने कहा है। अच्छा, इसमें नितिन जी इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि आपको किसी भी तरीके से द्वेष नहीं रखना चाहिए, परिस्थितियां चाहे जो भी हों। वैसे तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस दिन में जिसके दिल मिल जाए, एक बड़ा अच्छा एक श्लोक कहते हैं, मन मिले तो मीत मिले, चित्त मिले तो चेला, वरना रह पंछी अकेला। हमारे गौड़ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आजकल जो है ना, ये बहनों का हिस्सा, इसका हिस्सा, उसका हिस्सा, ये करते करते जो ना इतना मनमुटाव आ गया है, इतनी हमारे रिश्तों की जो है धज्जियां उड़ चुकी हैं कि हम उसे संभाल ही नहीं पा रहे। लोभ डाल करके उसमें इतनी स्थिति को खराब कर दिया है कि आजकल कुछ मिल ही नहीं रहा। और साथ ही साथ अगर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने भाई बहनों से एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो इस दिन भाई को कुछ भी का मतलब कोई भी ऐसी कोई पीली वस्तु हो या कोई पीली मिठाई हो, जिससे, क्योंकि बड़ा भाई छोटा भाई कैसी भी स्थिति हो, पिता, बड़ा भाई, पति, छोटा भाई, ये जितने भी हैं ये बृहस्पति के तत्व से मिलते जुलते हैं। बृहस्पति का तत्व जब इनमें रहता है तो ये आपकी सिक्योरिटी करते हैं। और हमेशा देवगुरु हमारे जो बृहस्पति थे वो देवताओं की रक्षा किया करते थे। और साक्षात्कार में बहन जो है, अब आपको मैं यहाँ पे देने लेने के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे किस प्रकार से हमें कुछ लक्ष्मी या कुछ ऐसी चीज क्या देनी चाहिए जिससे बहन से भी जो प्रसन्नता बनी रहे। बहन को भी कुछ ना कुछ अपने भाई को, एक तो आपको पता है पीली चीज है, भाई को यहाँ पे कुछ ना कुछ हरी चीजें, जैसे कोई भी एक हरी मिठाई हो गई, हरी मिठाई ना मिले तो कुछ भी, चाहे चरपरा भी लेकर के जाएंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नमकीन चीज भी लेकर के जाएंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कुछ मीठा लेकर के जाएं ताकि नमकीन और मीठा एक साथ रहे, जिंदगी का तालमेल बिल्कुल बना रहे। साथ ही साथ अपनी बहन को इस दिन अगर आप हो सके तो कोई भी एक हरी और एक पीली वस्तु, चाहे वो कपड़ा हो,
चाहे उसके लिए कोई निमित्त कोई चीज ला के देनी हो, वो जरूर दें। इससे आपके भाई बहनों का रिश्ता बड़ा अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ इस दिन आपको अपनी बहन के चरण स्पर्श जरूर करना है। चरण स्पर्श आप जैसी करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहते हैं बहन किसी भी रिश्ते में हो वो हमेशा बड़ी ही होती है। और घर में आप जब 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो आपने जो दीपावली का पूजन किया है ना, उसमें जो भी कुछ आपने चढ़ाया हो, या मैं मारवाड़ी हूँ, राजस्थानी हूँ, कोटपुतली साइड का, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पूरे राजस्थान में लगभग होता है और बाकी जगहों पे भी होता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मान्यता नहीं रहती। यहाँ पे जब भाई बहन या जब जो भी कोई जोड़े से पूजा करने के लिए बैठता है, तो उनका गठजोड़ा बांधा जाता है। दिया के पल्ले से चुन्नी में कुछ ना कुछ बांधा जाता है। तो वो गठजोड़े का जो रकम है, जो गठजोड़े का जो शगुन जो है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, चाहे जितना मर्जी हो, वो श्रद्धा के अनुसार सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बहन को दे। बिल्कुल। और ये देखिए, ये सांकेतिक तौर पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी के साथ में, क्योंकि आप जरूर जाएं और विधि विधान क्या रहा है वो सब हमने बताया, इसके पीछे की मान्यता क्या है वो सभी चीजें हमने बताई हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने बताया हमारे दर्शकों को कि कैसे ये पूजा की विधि है, क्या विधि विधान है, मान्यताएं क्या हैं, ये सभी चीजें बताई गई हैं हमारे दर्शकों को। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।